पंजनद है और यहाँ पर 5 दरिया इकट्ठे होते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पानी सारा जो है ये 5 दरियाओं का है। इन दरियाओं में दरियाए चनाब है, रावी है, सतलुज है, दरियाए ब्यास है और दरियाए चनाब है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अभी हूँ मैं भावलपुर में और भावलपुर से जा रहा हूँ हेड पंजनद की तरफ। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं हेड पंजनद की तरफ। तो मैं जा रहा हूँ KLP रोड की तरफ और KLP रोड पर पहुँचकर रास्ते से पेट्रोल डलवाते हैं। तो ये आ गया है पेट्रोल पंप और यहाँ से हम पेट्रोल डलवा लें और फिर आगे निकलते हैं, क्योंकि रास्ते में जिस रास्ते से मैंने जाना है वहाँ पेट्रोल की सहूलियत नहीं है, क्योंकि रास्ते में काफ़ी सैलाब आया हुआ है, तो उस वजह से रास्ते बंद किए हुए हैं। भाई 5 लीटर पेट्रोल डाल दें। तो कितने पैसे हुए हैं आपके? तो चलें फ्रेंड, पेट्रोल डलवा लिया है, अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, निकलते हैं। तो मैं हूँ KLP रोड के ऊपर और ये रूट जो है ना भावलपुर बाईपास भी बनता है, हासिलपुर की तरफ यहाँ से जाया जाता है। तो अब मैं मुड़ने लगा हूँ जो नई रोड बनी है नहर के साथ साथ, जो जाती है झांगड़ा इंटरचेंज की तरफ। तो ये बिल्कुल न्यू सड़क बनी है, 1-2 साल ही हुए हैं। तो ये सड़क जो है ना मुझे लेके जाएगी झांगड़ा इंटरचेंज और उसके साथ जो नेशनल हाईवे है जो उस शरीफ से जा रही है जलालपुर पीरांवाला मुल्तान की तरफ, उस पे चढ़ूँगा। तो ये आ गया है रास्ते में टूल प्लाज़ा और टूल प्लाज़ा क्रॉस करता हूँ। तो अभी मुझे पानी नज़र आया है सड़क की मेरी दाईं साइड पे। अभी टूल प्लाज़ा गुज़रते हैं तो मज़ीद देखते हैं, क्योंकि इधर जो है दरियाए सतलुज का पानी रिवर्स आ रहा है। दरियाए चनाब और सतलुज जो है वो जहाँ इकट्ठे होते हैं थोड़ा सा आगे जाके, तो उसका पानी रिवर्स आ रहा है। आप मेरी दाईं तरफ देख सकते हैं कि रोड के साथ साथ मिट्टी भी डाली हुई है और आपको पानी भी नज़र आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकते हैं, रुक कर तो इसका जायज़ा लेते हैं तो क्या सूरत हाल है, तो इसको ज़रा विज़िट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये रोड के साथ शशमाही नहर है जहाँ मेरा बाइक खड़ा है और सामने जो आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं हद निगाह पानी ही पानी है। मैं जा रहा था हेड पंजनद पर और रास्ते में सड़क के ऊपर ही जो पानी लग रहा है, जो दरियाए सतलुज का पानी है जो रोड के साथ साथ है। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरे बैक एंड पे, और ये दरियाए सतलुज का पानी है और यहाँ तक आया हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पर दरियाए सतलुज और चनाब दोनों आके मिलते हैं, तो मैं अभी मौजूद हूँ तकरीबन मोटरवे के पास जो M5 है, मुल्तान से सक्खर जाने वाली मोटरवे। न्यूज़ में सुना था कि सतलुज और चनाब में पानी और ज़्यादा आ रहा है, तो अभी तो पानी इतना नहीं है, लेकिन ये कंडीशन है। चलिए फ्रेंड, आगे चलते हैं। मेरी बाईं जानब जो है आपको पानी नज़र आ रहा होगा, दाईं तरफ डिवाइडर नज़र आ रहे हैं और डिवाइडर के साथ ही शशमाही नहर है जो रोड के साथ साथ चलती जा रही है। तो अभी हम पहुंचे हैं तकरीबन मोटरवे के बिल्कुल पास में और यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें खड़ी हुई हैं, लोग खड़े हुए हैं जो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। तो हम तो आगे निकल गए हैं। तो ये सामने आपको नज़र आ रही है मोटरवे M5। तो हम मोटरवे के साथ साथ मुड़ने लगे हैं अपनी दाईं जानब और हम 1 किलोमीटर तकरीबन दाईं साइड पे मुड़ते हुए मोटरवे के साथ साथ जाएंगे और फिर मोटरवे के नीचे से गुज़रकर अपनी बाईं तरफ चले जाएंगे। मैंने रास्ते में एक बंदे से पूछा था, उसने बताया कि मोटरवे के दोनों तरफ जो है वो पानी ही पानी है।
तो अब हम मुड़ने लगे हैं M5 मोटरवे के नीचे से गुज़रकर हम जाएंगे अपनी राइट साइड पर, और यहाँ से हम लेंगे जलालपुर पीरांवाला रोड। और ये मोटरवे के नीचे से मैं गुज़रने लगा हूँ, ऊपर से मोटरवे है और नीचे से हम गुज़रकर जलालपुर पीरांवाला और ओश शरीफ वाली रोड पर चढ़ जाएंगे। तो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर सारा फासला है उस रोड का, और वो भी नेशनल हाईवे है तो जो मुल्तान की तरफ जाती है। ये एक छोटा सा कस्बा आ रहा है, और जैसे ही हम कस्बा क्रॉस करेंगे तो नेशनल हाईवे आ जाएगी। तो मेरी लेफ़्ट साइड जो है वो ओश शरीफ की तरफ है, और राइट साइड जो है वो जलालपुर और मुल्तान की तरफ जा रही है। तो मैं मुड़ा हूँ जलालपुर और मुल्तान वाली साइड की तरफ, क्योंकि यहाँ करीब ही दरियाए सतलुज है। तो चलें फ्रेंड, वहाँ चलते हैं और उसको विज़िट करते हैं। और यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का फ़ासला है जहाँ पानी आया हुआ है। तो ये टूल प्लाज़ा हम गुज़रे हैं, तो आगे पुल आ जाएगा। जैसे ही हम पुल पे चढ़ेंगे तो हमें जो है अपनी दोनों तरफ जो है वो पानी नज़र आएगा। अभी दरिया तो थोड़ा सा आगे है, लेकिन पानी आपको दूर से ही नज़र आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड है मेरी, और लेफ़्ट साइड से तकरीबन यहाँ पर कोई 5-6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर के एरिए में जो ना दरियाए चनाब और रावी आके मिलता है दरियाए सतलुज में। तो जब वहाँ पानी का प्रेशर पड़ता है, ज़्यादा पानी आता है, तो वो पानी जो है फिर रिवर्स जो है वो बहावलपुर की तरफ कोई 10-12 किलोमीटर जो है ना वो रिवर्स हो जाता है। तो पानी जो है ना वो फिर दोनों साइडों पे मार करना शुरू कर देता है। तो अभी मैं पुल के ऊपर रुका हूँ, और आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं पानी की कंडीशन, और दूर दूर तक जो है ये पानी जो है वो सैलाबी सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर चुका है। अभी दरिया थोड़ा सा और आगे है, लेकिन ये पानी बंदों के ऊपर से यानी कि गुज़र कर ये बाहर निकला हुआ है। तो चलें फ्रेंड, अब चलते हैं दोबारा ओश शरीफ की तरफ। ओश शरीफ की तरफ जाते हुए रास्ते में हमें जो है वो हेड पंजनंद का रोड मिलेगा। तो हमने ओश शरीफ नहीं जाना, हमने रास्ते से ही जो हेड पंजनंद की तरफ मुड़ जाना है। तो ये नेशनल हाईवे ही है जो मुल्तान टू ओच और तरंडा मोहम्मद पनाह की तरफ जाती है। तो अब आगे चंद किलोमीटर के फासले पर वो जगह आ रही है जहाँ से हमने मुड़ना है। तो फ्रेंड, अब हम यहाँ से मुड़ने लगे हैं। अपनी राइट साइड की तरफ रोड निकल रहा है नीचे की तरफ, और हम अपनी राइट मुड़े हैं, और ये सीधा हमें हेड पंजनंद की तरफ लेके जा रहा है, और बिल्कुल हम हेड के ऊपर से ही, हेड के करीब से ही जाके निकलेंगे। मेरी राइट साइड पर दरिया का बंद है, तो चलिए फ्रेंड बाइक के साथ ही बंद के ऊपर चढ़ते हैं। तो ये है दरिया का बंद, ऊपर आ गया हूँ मैं, और ये तकरीबन कोई 30-35 फुट जो है ना वो रोड से ऊपर है। तो चलिए इधर रुकते हैं, रुक के इसको देखते हैं क्या सूरत हाल है। जो रोड वाली साइड है वो ओश शरीफ वाली साइड है। तो ये ओश शरीफ के देहात आते हैं यहाँ पर, और जो राइट साइड है वो दरिया की साइड है। तो आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, और ये कैमरा मैं मूव कर रहा हूँ दूसरी तरफ। फ्रेंड, मैं मौजूद हूँ हेड पंजनंद के ऊपर जो बंद बांधा गया है, और उस बंद पे खड़ा हूँ। ये वाली साइड दरिया की है, और ये वाली जो साइड है मेरे पीछे, वो वाली साइड यहाँ पर आबादी है, गांव है। तो ये कम से कम आप मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे, ये बंद तकरीबन 30 फुट ऊंचा है रोड से, और ये सारा आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं ये कच्ची मिट्टी का जो बंद है। तो इसको मज़ीद जो है ना वो क्रेनें लगी हुई हैं, और इसको मजबूत किया जा रहा है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो वो आपको ना क्रेन नज़र आ रही होगी। ये क्रेन जो है बारिश से जो नुकसान हुआ है बंद को, उसे मरम्मत कर रही है, और मिट्टी जो है वो सही कर रही है इसकी, कि नीचे कोई खला ना बने। तो ये इस तरह से ना नीचे से इसको
खोद कर ऊपर लेके जाती है और फिर दोबारा इसको उल्टे ब्लेड के साथ प्रेस करती है। तो ये आप मुलादा फरमा रहे हैं। चलिए फ्रेंड, अब निकलते हैं आगे हेड की तरफ। ये आ गई है आगे अब्बासिया कनाल और ये हेड पांजनंद से ही निकलती है, तो हम इसको वहाँ से भी विज़िट करेंगे। तो ये मैं पुल क्रॉस कर लिया है मैंने तकरीबन, और आगे एक आ रहा है छोटा सा कस्बा, और जैसे ही हम वो कस्बा गुजरेंगे तो हेड पांजनंद जो ना वो शुरू हो जाएगा। मैं पहुंच गया हूं हेड पांजनंद पर, और ये ऊपर बड़ा बोर्ड लगा हुआ है बराज के ऊपर ही। तो हम आए थे लिंक रोड के ज़रिए, मेन से नहीं आए थे, तो इसलिए हम अब्बासिया कनाल के साथ साथ गुज़रते जा रहे हैं, और हम अब्बासिया कनाल के साथ होते हुए बिल्कुल आगे टक्कर पे जाएंगे और अपनी राइट साइड पर मुड़ेंगे। यहाँ से 3 नहरें निकलती हैं और 2 लियाकतपुर और अहमदपुर के इलाकों को सराब करती हैं। तो एक बड़ी नहर है जो रहीम यार ख़ान ऑफ सादकाबाद के इलाके को सराब करती है, जिसके ऊपर से मैं अभी गुज़र रहा हूँ। ये वाली नहर जो है इसको पांजनंद कनाल बोलते हैं, और ये हेड पांजनंद के मकाम से ही निकलती है। मेरी राइट साइड पर दरिया है और नहर को बंद करने और खोलने के गेट मौजूद हैं। सामने नेशनल हाईवे है, और ये मुजफ्फरगढ़ और तरंडा मोहम्मद पनाह की तरफ जाती है। एक तरफ मुजफ्फरगढ़ और दूसरी तरफ तरंडा मोहम्मद पनाह है, और फिर रहीम यार ख़ान सादकाबाद की तरफ चली जाती है। तो अब मैं मौजूद हूँ हेड वर्कस पर, और मेरी राइट साइड पर हेड के गेट हैं जिन्हें वक्तन फ़वक्तन पानी के लिए खोला और बंद किया जाता है, और मेरी लेफ़्ट साइड पे आपको पानी नज़र आ रहा होगा। तो मैं गुज़र कर जा रहा हूँ पुल के ऊपर से अलीपुर वाली साइड की तरफ, और मेरी बैक साइड पे ओ शरीफ है, और सामने की तरफ जो शहर है वो अलीपुर है। तो अलीपुर का यहाँ से जो फासला है वो तकरीबन कोई 20 किलोमीटर का है, और तकरीबन कोई 25 मिनट लगते हैं बाइक के ऊपर अगर अलीपुर जाना हो तो अब मैं आ गया हूँ दूसरी साइड पर हेड के, और यहाँ पर हम इसको विज़िट करेंगे। बाइक को खड़ा करते हैं और उतर कर इसकी वीडियो भी फिल्माते हैं, और इसके मतलब जो मालूमात है वो भी भाइयों को देता हूँ। ये वो वाली साइड है जिधर से पानी हेड के नीचे से गुज़रकर सिंध की तरफ जाता है। तो इसकी जो गुंजाइश है पानी को गुजारने की वो 7 लाख क्यूसिक है। पीछे आप हेड पांजनंद देख रहे होंगे, और ये हेड पांजनंद का मकाम है। यहाँ पर 5 दरिया इकट्ठे होते हैं। तो इसमें दरियाए रावी, चनाब और झेलम और सतलुज है। और सतलुज जो दरिया है इसके अंदर जो है वो दरियाए ब्यास जो है वो इंडिया में ही इसके अंदर मिल जाता है, तो इसलिए इसे हेड पांजनंद कहते हैं। तो जो दरियाए सिंध है वो हेड पांजनंद के मुकाम से तकरीबन कोई 60-70 किलोमीटर आगे जाके दरियाए सिंध जो है तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर आगे चाचड़ा शरीफ से पहले वो इनके अंदर मिल जाता है। तो ये बताता चलूँ कि जो हेड पांजनंद है ये पंजाब के अंदर आखिरी जनूबी पंजाब का हेड है, और इसके बाद फिर जो हेड आएगा वो आएगा सखर के अंदर। तो इसके दरमियान तकरीबन कोई 300-350 किलोमीटर का फासला है, और कोई भी हेड नहीं है। जहाँ से जो पानी निकलता है वो फिर सिंध में चला जाता है। तो ये आप मुलादा फरमा रहे हैं, पीछे आपको बहुत ज़बरदस्त व्यू भी नज़र आ रहा होगा। ये वो साइड है जो सिंध की तरफ पानी जा रहा है, और पानी काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ से दरिया का पेट भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि कोई 2-2.5-3 किलोमीटर जो यहाँ से हो जाता है। जैसे जैसे ये दरिया आगे बढ़ता जाता है तो ये खुला हो जाता है। तो अभी जो पानी गुज़र रहा है वो तकरीबन
5 से 5.5 लाख पानी जो हेड से गुज़र रहा है। मज़ीद भी पानी आ रहा है और एक रेला यहाँ से गुज़र चुका है। और ये आप सामने जो गेट नज़र आ रहे हैं, जो ब्रिज पुल के नीचे जहाँ से पानी रोका जाता है या छोड़ा जाता है, ये 50 इसके गेट हैं और ये काफ़ी यानी कि 1 किलोमीटर लंबा ये पुल होगा। और ये ब्रिज जो है वो नवाब सादिक साहब ने बनवाया था 1927 में। और ये ब्रिज जो है ये सतलुज वैली प्रोजेक्ट में आता है, जिसमें हैड सुलेमान की, हैड इस्लाम और पांजनाथ शामिल हैं। हैड पांजनाथ से आगे जो दरिया सिंध की तरफ जाता है। तो ये हैड पांजनाथ के बराज के साथ ही आपको एक जजीरा नुमा सा एक टीला नज़र आ रहा होगा, जिसके ऊपर जो है वो घास फूस उगा हुआ है। और यहाँ से दरिया के ना 2 हो जाते हैं, एक दरिया के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक लेफ़्ट से गुज़रता है और एक राइट से गुज़रता है। तो आप ये देख रहे हैं, मुलाज़ा फरमा रहे हैं। और ये राइट वाला है और राइट वाला हिस्सा जो है वो राइट की तरफ मुड़ता जाता है और आगे जाके फिर ये इकट्ठा हो जाता है। तो आप ये मुलाज़ा फरमा रहे हैं। और दूसरी साइड जो है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये दूसरी साइड है, वो सामने वाली, और वो पानी जो है दूसरी तरफ चला जाता है और फिर आगे जाके ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। चलते हैं हेड की दूसरी तरफ, जहाँ से नहरें निकलती हैं और वहाँ फ़िश वगैरह के ढाबे भी है। मैं उस साइड पे खड़ा था जिधर से पानी सिंध की तरफ जाता है। तो ये वो वाली साइड है, ब्रिज क्रॉस करके पानी जब सिंध की तरफ जाता है, मैं उधर खड़ा था। तो अब चलते हैं दूसरी साइड पे, ओ शरीफ वाली साइड। उधर ओ शरीफ वाली साइड है और इधर जो है अलीपुर वाली साइड है। तो अब हम चलते हैं उच वाली साइड पे और पुल के ऊपर रुक कर सारा पुल को दूसरी तरफ से देखते हैं जिधर से पानी आ रहा है। मैं अब अलीपुर की तरफ से हेड पर से गुज़रने लगा हूँ। ये अलीपुर वाली साइड से आ रहा हूँ और ये यहाँ पर रुका हूँ। और ये गेट नंबर 50 है, यानी कि इसके जो टोटल गेट हैं 1 से लेके 50 तक हैं। और इसके जो गेट की ऊंचाई है वो 12 से 15 फीट ऊंचा है। और आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि गेट के ऊपर ही पानी जो है वो आर पार हो रहा है। तो ये इधर वाली साइड उन्होंने बंद की हुई है और जो उच्च शरीफ वाली साइड है वहाँ से पानी चल रहा है। तो ये आप हेड का एक खूबसूरत व्यू भी मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। राइट साइड वाला जो पानी है वो पंजाब से गुज़रकर सिंध की तरफ जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं और पुल के दरिया के बिल्कुल सेंटर में जो है ना हम देखते हैं वहाँ से क्या व्यू हमें मिलता है। तो यहाँ पर जो है ना वो इधर वाले तो सारे गेट बंद हैं। तो जैसे हम दूसरी साइड पे जाएंगे तो वहाँ गेट खुले हुए हैं और वहाँ पानी का प्रेशर भी ज़्यादा है। इधर मैं रुकता हूँ और नीचे देखते हैं पुल के। तो ये पुल के नीचे से जो गेट है और गेट के नीचे से पानी आ रहा है और पुल के नीचे से क्रॉस होकर दूसरी तरफ जा रहा है और बहुत प्रेशर से पानी निकल रहा है। तो ये हेड वर्कस है और इसे हेड पांजनाथ के नाम से लोग जानते हैं। और ये 1927 में बना था। तो वक्तन फ़वक्तन इसकी मरम्मत भी हुई है और इसको तसीह करने का भी गवर्नमेंट इरादा रखती है। तो ये देखें पानी जो पुल के नीचे से गुज़रकर जो सिंध की तरफ जा रहा है, ये वो वाला पानी है और ये ब्रिज है। और ब्रिज की दूसरी तरफ जो हेड वर्कस है, जहाँ से इसके गेटों को बंद और खोला जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड आगे निकलते हैं, वहाँ चलते हैं। यहाँ पर कनाल्स निकलती हैं, यहाँ से 3 नहरें निकलती हैं। बाइक इधर रोकते हैं, पहले नहरों को विज़िट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो इधर बाइक खड़ा करते हैं।
इस कनाल का नाम पांजनद कनाल है। ये 10,400 क्यूसिक जो है पानी रिसीव करती है हेड से और आगे रीम यार ख़ान और सादकाबाद के इलाके को सराब करती है। ये अब्बासिया कनाल है और ये फुल अपनी कैपेसिटी के साथ चल रही है और आप पानी देखें कितनी प्रेशर से इसके नीचे से पानी निकल रहा है पुल के नीचे से। और ये काफ़ी बड़ी नहर है और ये आगे लियाकतपुर और डेजर्ट के इलाकों को पानी देती है, अहमदपुर, लियाकतपुर। चलिए चलते हैं आगे। पहले मैं पैदल गया था नहर की वीडियो बनाने, अब बाइक पे गुज़र रहे हैं। ये पांजनद कनाल है और इसका मेरी लेफ़्ट साइड पर पानी बंद करने और खोलने वाला सिस्टम मौजूद है और राइट साइड पर पानी नहर में चल रहा है। फ्रेंड ये हेड पांजनद है और यहाँ पर 5 दरिया इकट्ठे होते। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पानी सारा जो है ये 5 दरियाओं का है। इन दरियाओं में दरियाए चनाब है, रावी है, सतलुज है, दरियाए ब्यास है और दरियाए चनाब है। तो ये 5 दरियाओं का पानी यहाँ पर आ रहा है और ये हेड जो है इसके बाद ये पंजाब में आखिरी हेड है। इसके बाद फिर सिंध में चला जाता है। सिंध के अंदर जो हेड आता है वो सक्खर में जाकर आता है, उससे पहले कोई हेड नहीं है। और ये हेड पांजनद पंजाब के अंदर आखिरी हेड वर्कस है, जहाँ से पानी गुजरता है तो फिर हेड सिंध में चला जाता है। मेरे आप दोनों तरफ देख रहे हैं कि ढाबा होटल है और यहाँ पे फ़िश फ्राई और सब्जी वगैरह ये चीज़ बनती है। आप इधर देखिए तो ये सारे ढाबा होटल हैं और यहाँ लोग आते हैं और फ़िश वगैरह खाते हैं। तो इधर भी ये फ़िश होटल है, यहाँ पे भी जो है ना फ़िश फ्राई और सब्जी वगैरह होती है। और ये हेड पांजनद के मकाम पर ये वाक़या है। ये ढाबा होटल से हमने ली है एक फ़िश की सब्जी, यानी कि 1 किलो फ़िश उसने बना के दी है और इसको रैप किया, रैपर के अंदर रैप करके और इसको फिर तंदूर के अंदर रखा है। और इसके अंदर जो है ना ग्रीन चिली और वेजिटेबल इसने भरे हैं, तो ये खाने में काफ़ी टेस्टी होती है। तो चले खाना खाते हैं। अब चलते हैं घर भावलपुर की तरफ। तो यहाँ से भावलपुर का सफ़र जो है हेड पांजनद से वो 90 किलोमीटर का है और तकरीबन मुझे 1.5 घंटा लग जाएगा। डेढ़ से पौने 2 घंटे लग जाएंगे भावलपुर पहुँचते हुए। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं वापस भावलपुर। अब निकल पड़ा हूँ मैं घर की तरफ और भावलपुर मैंने जाना है। तकरीबन कोई 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाएंगे। तो शाम का टाइम हो चुका है। तो हेड पर मैं बताऊं कि मेरी पहले भी एक वीडियो है हेड पांजनद के नाम से, मेरे चैनल पर अपलोड हुई है। तो वो दोस्तों ने काफ़ी पसंद की थी, तो उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। तो दोस्तों की फरमाइश पर ही ये दोबारा वीडियो बनाई है कि पानी काफ़ी आया हुआ है, तो आप एक दफ़ा एक ताज़ा वीडियो बनाएं। तो जो हेड पांजनद की जो गुंजाइश थी वो तकरीबन कोई 7 लाख क्यूसिक है जो पानी संभालने की। सुना है कि कोई 8 से 9 लाख क्यूसिक का रेला एक पीछे आ रहा है। अल्लाह खैर करे, सबके लिए ही हम दुआगो हैं। मैं पहुंच गया हूं भावलपुर और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये काविश आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फ्रेंड आप इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।